अध्यात्म के केवल दो ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, होश और बेहोश। जब हम होश में हैं तब कोई गलती नहीं, और जब हम बेहोश में हैं, बेहोशी में हैं, तो गलतियां हैं। होश अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहभान। पाप और पुण्य की इससे बड़ी और कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि जो कुछ होश में किया जाए, संपूर्ण होश में, संपूर्ण जागरण की अवस्था में, वो सब कुछ पुण्य है। और जो कुछ बेहोशी में किया जाए, वो क्या कर्म किया जा रहा है, इसका महत्व कम है। चेतना की स्थिति क्या है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि सभी देशों की फिलॉसफीज हम स्टडी करें, तो जिसे हम पाप समझते हैं, किसी दूसरे देश के लोग उसे पुण्य मानते हैं। हमारे लिए कोई किसी की हत्या करना पाप हो सकता है, पर इस संसार में ऐसे कुछ आदिवासी कबीले भी है, वो छुप के बैठे रहते हैं और जो गाड़ी जाएगी उसको तीर से मारते हैं। उनके लिए वो खेल है। देवी को भेंट चढ़ाते हैं। कर्म परिधि पर है। अगर एक चक्र बनाया जाए और केंद्र पर चेतना है, चेतना यदि होश में है तो पुण्य कर्म परिणाम होगा। ये करूं कि ये न करूं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं है। डूज और डोंट्स का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है होश का। प्रश्न है चेतना कितनी जागृत अवस्था में है। और जब जब हम बेहोश हो जाते हैं, सब भूल जाता है। परमात्मा महावाक्य है, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। स्मृति है तो सब ठीक, विस्मृति जिस घड़ी हो गई, उसी घड़ी पाप, विकर्म, दुष्कर्म होता है। कोई कितना भी सोचे सुबह मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, कितना भी सोचता है, पर अचानक वो हो जाता है जो उसे करना नहीं था, क्योंकि वो कार्य कर्मों पर कर रहा है। कार्य कर्मों पर नहीं करना है, सेंटर पर करना है, परिधि पर नहीं, सरकमफरेंस पर नहीं, पॉइंट। स्वयं को जागृत रखना। तो आप सब जो इस भट्टी में आए हैं, एक ही लक्ष्य है। जो ज्योति बुझ गई है उसे फिर से जगाना। जो स्मृतियां विस्मृतियां हो गई है उन्हें फिर से जागृत करना। किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं? किस लिए कुमारी जीवन अपनाया था? किस लिए कुमारी जीवन अपनाया था? किस लिए कुमार बने थे? किस लिए कुमारी बने थे? किस लिए इस यज्ञ में आए थे? लक्ष्य क्या था? लक्ष्य विस्मृत हो गया है, इसलिए सारी गड़बड़ है। और जैसे हर भट्टी को कहा जाता है, बताया जाता है, आप सब कर ही रहे होंगे, फिर भी एक बार फिर से याद दिला रहे। मधुबन में आने वाली भट्टियों में जो लोग हैं, जो ब्राह्मण आत्मा है, उनके 3 नियम हैं। अगर इन 3 नियमों का पालन किया जाए तो ये भट्टी जीवन परिवर्तन की भट्टी बन जाएगी, टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। सबसे पहला नियम, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। अभी भी अगर किसी का मोबाइल चालू है, जेब में है, बंद। इलेक्ट्रॉनिक सभी डिस्टरबेंस से मुक्त। किसी से कोई संपर्क नहीं। दूसरा, मौन। एक दूसरे से बात करते हुए तपस्या नहीं की जा सकती।
पूर्ण मौन। जितना हो सके डाउन कास्ट आइज, आंखों को नीचे ही रखो चलते फिरते, क्योंकि ऐसा अवसर, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। सेवाएं तो उधर कर ही रहे, यहाँ सेवा करने नहीं आए, यहाँ स्व उन्नति के लिए आए, चुप हो जाने के लिए आए हैं। एब्सोल्यूट साइलेंस। और तीसरा नियम, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं जाना, कैद हो जाना। ओम शांति भवन, मेडिटेशन हॉल, 4 धाम, डाइनिंग, अपना कमरा, बस। कट ऑफ हो जाना है, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। संसार से, संसार के लोगों से, एक दूसरे से ऐसे हो जाओ कि जैसे ये केवल और केवल मेरे लिए है। जितना गहरा मौन होगा उतनी गहरी अनुभूतियां होगी। यदि मौन ही नहीं तो कोई अनुभव नहीं होगा। फिर यहाँ आना केवल एक मनोरंजन रह जाएगा। यहाँ आना, आए, खाया पिया, थोड़ी बहुत क्लासेस सुनी, बैठे और गए सेवा केंद्र पर, और वहाँ जाकर अनुभव सुनाया कि हमने बहुत अच्छा अनुभव किया। ये कुछ समय चलेगा, 10-15 दिन, उसके बाद सेम जैसे थे। ये भट्टी का लक्ष्य है बड़ा गहरा ऑपरेशन करना है। इतना कुछ भरा है आत्मा में, हमें ही नहीं पता क्या क्या है। आवाज में अंदर नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए जिन्होंने किया नहीं होगा वो आपसे करना चालू करें। और जैसा हर भट्टी में हम बताते हैं, आपकी वास्तविक भट्टी तो वहां जाने के बाद चालू होगी। ये केवल तैयारी है, 3 दिन 4 दिन। वापस कब पहुंचेंगे? अपने घर कब पहुंच रहे हैं? लौकिक घर, सेवा केंद्र 27 26 को पहुंचेंगे। तो 27 तारीख से भट्टी चालू होगी, 21 डेज, ठीक है। और 27 बड़ा अच्छा दिन है। कैसी भट्टी करनी है उसकी ये तैयारी है। क्योंकि यहाँ जो अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है, यहाँ जो शांति का अनुभव हो रहा है, यहाँ जो प्रभु प्रेम का अनुभव हो रहा है, वो मधुबन का दिया हुआ अनुभव है। यहाँ से जाते ही वो हट जाएगा, फिर वहाँ के वाइब्रेशंस, वहाँ के संस्कार फिर से जागृत हो जाएंगे, और ये यहाँ आना केवल यादगार रह जाएगी। इसलिए आज से ही तैयारी करनी है मन की। और भट्टी किस पर करनी है, कौन सा टॉपिक होगा, हर एक का अपना अपना अलग होगा। ये सार्वजनिक भट्टी है। यहां से जाने के बाद 27 तारीख से आपकी जो भट्टी चालू होगी, जहां आप रहते हो, चाहे सेवा केंद्र, घर या और कोई स्थान, वो व्यक्तिगत होगी। यहाँ पर स्पीकर्स अलग अलग है, वहां पर स्पीकर्स आप स्वयं होंगे। ये प्रत्यक्ष है, प्रकट है, वो गुप्त होगी। इसके अलग अलग टॉपिक्स है, उसके भी अलग अलग टॉपिक्स होंगे, पर वो टॉपिक आपको खुद डिसाइड करना है। या फिर मधुबन में आए हैं तो मधुबन में अमृत वेला वो टॉपिक दिए जाएंगे। किसी का अमृत वेला नहीं हो रहा है कई समय से, उसके लिए 21 दिन केवल अमृत वेले पर भट्टी करो। अमृत वेले की किताब है, दिन रात वह किताब पढ़ो जब तक वो पूरी याद ना हो जाए। किसी का ब्रह्मचर्य निरंतर डोलते रहता है, आज स्थिर है कर अस्थिर, वो केवल ब्रह्मचर्य पर भट्टी करेंगे 21 दिन। कहते हैं आदत बनने के लिए
21 दिन चाहिए। जीवन बनने के लिए 90 दिन चाहिए। It takes 30 days to form habit and 90 days to form lifestyle. तो 21 दिन का व्रत लेके जाना है। किसी के संबंधों में कड़वाहट है, द्वंद्व चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर, आपस में ही, उनको उस संबंध को ठीक करने के लिए भट्टी करनी है। और ये भट्टी अत्यंत गुप्त होगी। किसी की भोजन में आसक्ति है, वो भोजन पर भट्टी करेंगे। किसी की दिनचर्या सेट अब तक नहीं हो पाई है, वो दिनचर्या पर भट्टी करेंगे। किसी के ऑफिस, जॉब, करियर, बिजनेस सेंटर पर जब तक है तब तक ठीक है, घर पर ठीक है, जैसे ही उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं हलचल चालू हो जाती है। क्यों होती है वो हलचल? उस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। इसलिए ये समझो कि यहाँ आना ये तो केवल एक पूर्व तैयारी है उस भट्टी की जो यहाँ से जाने के बाद करनी है। और वो जो टॉपिक्स होंगे वो मौन में प्राप्त होंगे। टाइम सुबह 2 से 5 के बीच। जल्दी सो जाओ, जितना हो सके भोजन हल्का रात्रि का, ताकि 1:30 पौने 2 बजे उठ सको। क्योंकि मधुबन का ऐसा वायुमंडल और कहाँ मिलेगा। तपस्वियों की तपोभूमि है ये, ब्रह्मा की कर्म भूमि और कर्मातीत भूमि है ये। दादियों के चरण कमल इस धरती पर पड़े हैं। यहाँ तपने के लिए आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। तपना है। बाकी सब चीजें तो वहां पर भी की जा सकती है, परंतु ये अवसर मिला है। सभी सेवाओं से सभी फारिग है, किसी को यहाँ कोई सेवा नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। ये सब कुछ मिलते हुए भी यदि हम भोग और विलास में डूबे रहे तो काम अपूर्ण रह जाएगा। और काम बहुत बड़ा है, पता नहीं अंदर क्या क्या भरा है। ऊपर ऊपर से तो सफाई हो रही है विकारों की, पर विकार सबकॉन्शियस माइंड में है जिसकी हमें कोई खबर नहीं है। इतनी गहरी ईर्ष्या बैठी है, कोई घृणा है किसी आत्मा के प्रति। ऊपर से तो हमारे नारे हैं हम विश्व कल्याणकारी है, परंतु जैसे ही कोई एक आत्मा सामने आ जाती है अचानक मन में हलचल होती है। अचानक किसी ने 10 साल 20 साल पहले अपमान किया था, कुछ कहा था, उसकी वो बात अब तक याद है। संडे की मुरली, जरा भी घृणा ना हो किसी के प्रति। विकार बहुत बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पानी हमेशा हिल रहा है। शांत कर दो उसको। इस भट्टी का लक्ष्य रखो अनुभूति। ये क्लासेस बहुत सुन सकते हैं, ऑडियोज बहुत है अवेलेबल। बाढ़ आई है इंटरनेट पर क्लासेस की। यहां लक्ष्य रखना है अनुभूति, यहां लक्ष्य रखना है मौन, यहां लक्ष्य रखना है एकांत, स्थूल एकांत, सूक्ष्म मौन, स्थूल मौन। नो कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। क्योंकि अंदर जाना है, बहुत गहरा काम है। ऑपरेशन होता है तो रेड लाइट लगता है, नॉट अलाउड बाहर के लोग। ये भी एक ऑपरेशन थिएटर है। चीरा लगा रहे, पता नहीं क्या आएगा, मन पर चीरा लगा रहे। जन जन के विकार। छोटा सा बच्चा पालने में कितना निरागस लगता है, कितना निर्दोष दिखाई देता है, परंतु उसमें सब कुछ है, जन्म जन्म का किचड़ा भरा हुआ। वो धीरे धीरे प्रकट होता है। इसलिए ये 3 नियम। मोबाइल स्विच्ड ऑफ। जो प्रशासन में है और जिन्हें
बहुत ज़रूरी है, उनकी बात अलग, पर बाकी लोग बंद। ये काम उसी दिन करना है और किया भी होगा कहीं नहीं जिस दिन आए थे। दूसरा, आपस में बातचीत बंद, नो शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस। भोजन करो तो मौन में, ध्यान दृष्टि भोजन की थाली में, कॉन्शियस ईटिंग धीरे धीरे याद में। चलो तो फरिश्ते जैसे। यहाँ के इंस्पेक्टर बनकर नहीं आए हैं। यहाँ क्या दोष है और कौन क्या करता है इससे कोई लेना देना नहीं। जो करने आए हो वही करके जाना है। माइंड योर ओन बिजनेस। और तीसरा, इससे मिलूं उससे मिलूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। कोई व्यक्ति योग में बैठता है, आधे घंटे के बाद उठता है, कौन उठाता है उसे? अंदर की बेचैनी। उसे और कोई नहीं उठाता, ना भूख उठाती है, ना उसे कोई सेवा है। अंदर चित्त बेचैनी से भरा हुआ है। अभी भी यहां बैठे हैं पर अंदर बेचैनी है, जल्दी ये पूरा हो जाए और जाए यहां से। और जहां जाए वहां जाने के बाद वो पूरा हो जाए और फिर आगे आगे जाए। रेस्टलेसनेस। इसलिए कहा लिखा बहुत, सुना बहुत। यहां केवल लिखने सुनने के लिए नहीं आए, अनुभूति। यहां अभी अभी बैठे बैठे ही चित्त को शांत कर दो। जो क्लासेस यहां सुन रहे हैं, बीच का जो मौन है, दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है, उसमें बीच बीच में भीतर की यात्रा करनी है। क्योंकि काम बहुत बाकी है। ऊपर ऊपर से सब कुछ पता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ज्ञान का जो हमें पता नहीं है। फिर मिसिंग क्या है? मिसिंग है अनुभूति। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी। अविचल बढ़ता चल गीत है। देह हमारा बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है और हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। ये भटकन बहुत सूक्ष्म है। तो आज शाम, आज की पूरी रात, कल का पूरा दिन, कल की रात, एक एक दिन और एक एक रात क्रांति का दिन हो और क्रांति की रात हो। चुप हो जाओ, एब्सोल्यूट साइलेंस। क्योंकि बहुत सारे काम करने बाकी है। विकारों की ऊपर ऊपर से सफाई कर दी है, पर भीतर बैठे अचानक उभर के आते हैं। 10 साल सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक काम का संकल्प कहां से आ गया? था इसीलिए आया। हम कहते ये तो था ही नहीं, आया कहां से पता नहीं। अचानक ये बेचैनी कैसे हुई? कोई कुआं है, उसमें बकेट डालो, उसमें अगर पानी है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा। पानी आया मतलब पानी था, और हम 10 साल से समझ रहे थे कुछ भी नहीं है उसमें। ध्येय बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, और वो जब विस्मृत हो जाता है, बेहोशी सी आ जाती है। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, ये है रूहानी बेहोशी। और ये मार्ग बड़ा ही कठिन मार्ग है। हम कहते हैं सहज राजयोग, सहज तो है परंतु कठिन भी है, क्योंकि संसार ही विकारी है, वायुमंडल ही विकारी है। तो आज के इस सत्र में ये जो पथ है,
जो उस दिव्य लक्ष्य की ओर, ध्येय की ओर जाता है, उसकी ऐसी 8 उस प्रिंसिपल्स कहो या 8 सूत्र कहो, 8 सूत्र जो हमें अपने अंदर लेने हैं और इस पथ पर आगे बढ़ना है, और 8 प्रकार की बाधा है। वो कौन सी, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, इस मार्ग में अकेले आगे बढ़ना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है, नो वेटिंग। महात्मा गांधी के जीवन कहानी में उन्होंने एक प्रसंग लिखा है। कोई युवक पूछता है कि मेरी जो पत्नी है वो ब्रह्मचर्य में नहीं रहना चाहती, पर मैं रहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? पर वो है धार्मिक, क्या मैं उसका इंतजार करूँ कि उसको भी अनुभूति हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, धर्म की गहराई को वो जाने, और फिर हम दोनों चले? महात्मा गांधी ने उत्तर दिया था, नो, नो वेटिंग, आगे निकल जाओ, किसी का इंतजार नहीं करना है, ना साथी का, ना सीनियर ना जूनियर। ये यात्रा आंतरिक यात्रा है, बड़ी गहरी यात्रा है। कोई करे ना करे इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं। ध्येय को देखते रहना है, याद दिलाते रहना है खुद को। वहां कितनी मुरलियों में आता है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाके बैठ जाओ, वास्तव में जाके बैठना है कि मुझे ऐसा बनना है। दादी जानकी ने कभी बाबा से पूछा था, बाबा बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इंटेलेक्ट्स, और चर्चा के दरमियान प्रश्न आया कि सतोगुनी, सतोप्रधान बुद्धि किसे कहा जाता है? तो बाबा ने कहा था, इसका उत्तर मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। और कुछ दिनों के बाद दादी ऐसे ही, दादी तो भूल चुकी है, बाबा के पास पहुंचती है और कहती है, एक भाई जो है बाबा, वो बार बार गलती करता है। एक भाई है, उससे कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है, उसको कई बार समझाया पर वो सुधरता ही नहीं। बाबा ने कहा, बस यही है सतो प्रधान बुद्धि, अर्थात जो ना दूसरों के दोष देखे ना ही उनका वर्णन करे। हम कितना भी वर्णन करें, कितना भी शुभ भावनाओं से वर्णन करें, परंतु फिर भी हमारे मुख से निगेटिव ही निकल रहा है। हाँ, वो दूसरी बात है, यदि हम कोई निमित्त है वो अलग, परंतु अन्यथा ये व्यर्थ चर्चा की ओर हमें ले जाएगा। उसके प्रति करुणा, रहम, ये करुणा की बड़ी ऊंची अवस्था है। अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा, अनंत मैत्री, इन 4 चीजों को बौद्धिज्म में ब्रह्म विहार कहा जाता है। बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, परंतु ब्रह्मा को मानता है। द हाईएस्ट ह्यूमन बीइंग ब्रह्मा को माना गया है बौद्ध धर्म में, और ब्रह्म विहार कहा गया है। ब्रह्म विहार अर्थात अनंत मैत्री, किसी से भी शत्रुता नहीं, सभी मेरे मित्र हैं। अनंत करुणा, चाहे कितने भी दोष हो, मुरलियों में आता है कोई रावण की तरह भी हो, परंतु कौन सा भाव? करुणा का भाव, अनंत करुणा। कितने भी किसी में दोष रहने दो, हम में भी तो दोष है। हम देखते हैं किसी एक व्यक्ति में एक दोष है और वो ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक कोशिश भी नहीं कर रहा है और हमें बड़ी घृणा है, पर हम ये भी तो भूल रहे हैं कि हम में भी तो ऐसा कोई दूसरे प्रकार का दोष है। हम भी कितने सालों से उस संस्कार पर काम कर रहे हैं, पर वो मेरा भी तो ठीक नहीं हो रहा है। हमें किसने अधिकार दिया है
उसके दोषों की चर्चा करने का। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, बाइबल में वाक्य है, तुम जज नहीं करो किसी को भी, क्योंकि डायरेक्टर बैठा है, उसे संपूर्ण ड्रामा पता है। हमारा ट्यूब्यूलर विजन है, बस हम इतना ही देख पा रहे हैं जो सामने दिख रहा है, बस। तो बाबा दादी से कहते हैं बस शुभ भाव रखो, चर्चा नहीं करो उसकी, छोड़ दो। तो इस मार्ग में सबसे पहला नियम, किसी के लिए भी वेट नहीं करना है, किसी का भी इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ते चलो। अकेले हो जाने की यात्रा है ये यात्रा है अकेले की तरफ, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। हम सोचे कि ये भी मेरा साथी बन जाए पुरुषार्थ में, वो भी बन जाए, मैं उसके लिए वेट करूं, इसके लिए वेट करूं। आप निकल पड़ो, सब पीछे पीछे आ जाएंगे जिसको आना है। दूसरा नियम, उस दिव्य देह तक पहुंचने के लिए नो बेगिंग, भीख मांगना नहीं है। और क्या मांगते हैं हम? स्थूल वस्तुएं नहीं मांगेंगे। हर आत्मा को प्यास है प्रेम की, प्रेम मांगते हैं, सहानुभूति मांगते हैं, मुझे प्रेम करे। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कई बार पेशेंट दुखी इसलिए है कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ता, बाकी सब लोग बीमार पड़ते, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम भी बीमार पड़े, हमें भी कुछ हो जाए, और जब बीमार पड़ते तो हमें भी दूसरे लोग देखने आए, कभी कुछ होता ही नहीं, इसलिए आते रहते। हमें भी सलाइन लगे, सलाइन को देखकर छाती ऐसी गर्व से भर जाती है कि हम भी कुछ कम बीमार नहीं है। मनुष्य की एक तरफ इच्छा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, पर दूसरी तरफ दूसरी भी इच्छा है, प्रेम की प्यास है, एप्रिसिएशन की प्यास है, केयर करे मेरी, कोई अटेंशन दे मेरी तरफ, पूछे तुम कैसे हो। और जो कोई पूछता है तो अभी कल से थोड़ा ठीक है, ये बताने में इतना आनंद आता है। दर्द कैसा है? थोड़ा कम है। गहरे से गहरी प्यास है, प्रेम की प्यास, अटेंशन की प्यास, केयर की प्यास, सिंपैथी की प्यास, कोऑपरेशन की प्यास। सब मुझे सहयोग दे, मैंने उनको सहयोग दिया था, वो मुझे सहयोग दे, और जब वो नहीं देते तो दुख और पीड़ा होती है। एप्रिसिएशन, मेरी स्तुति करे, हमने अच्छी सेवा की, तुमने सेवा की, ऊपर अपने आप जमा हो गया है। किसी और के एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, जिसको देखना था उसने देख लिया। नो एप्रिसिएशन, स्तुति, हॉस्पिटैलिटी। हम कहीं जाए तो हमारा क्या हो? स्वागत हो, सत्कार हो, और किसी ने हमको पूछा नहीं तो दुखी हो जाते हैं, सूक्ष्म में दुखी हो जाते हैं। वस्तुएं, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। स्थिति की कीमत है 1 करोड़, व्यक्ति की 1 लाख, सेवा 1000 और वस्तु 100। सेवा नहीं हुई तो चलेगा, पर व्यक्ति टूट कर ना चले जाए, वो वापस नहीं आएगा। किसी भाई से, किसी माता से, किसी कुमार से कोई गलती हो गई और हमने उसे इतना डांटा, छोड़ के चला गया, व्यक्ति चला गया। पैसे वापस आ जाएंगे, वस्तुएं वापस आएगी, वो माता, वो कुमार, वो भाई, वो बहन वापस नहीं आएगी। रिलेशनशिप वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण है, सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है। शांतिवन में एक भाई है जो अपना अनुभव सुनाता है। बहुत नया आया जब शांतिवन बना ही था सेवा के लिए,
सबने सुना भी होगा। और किचन में सेवा थी, वो चीनी का बनाते चाशनी, बहुत बड़े पतीले में वो रखा हुआ था। वो सुबह सुबह 3:30 बजे गया, उसको लगा पानी है और उसने उड़ेल दिया। और जब सबको पता चला कि इतना बड़ा नुकसान कर दिया इसने, ये नया नया आया है, अभी आया है, और वो खबर फैलते 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 दादी तक पहुंच गई। और वो इतना डर गया, उसने अपना पैकिंग करके रखा, अब चला जाऊंगा, मेरे वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और फिर 9, 9:30 बजे खबर आई कि दादी ने बुलाया है। तब तो एकदम फाइनल हो गया अब कि अब जाना है। डरते डरते गया कॉटेज में, दादी ने, बड़ी दादी थे, बिठाया। दादी ने कहा बैठो बैठो। तो दादी ने कहा नाश्ता किया है? तो उसने कहा हाँ किया है। दादी ने कहा टोली खाओगे? उसने कहा सब ठीक चल रहा है? उसने कहा ठीक। दादी ने कहा ठीक है जाओ। नथिंग, कुछ भी नहीं, ना कोई वर्णन, ना कोई प्रश्न, ना कोई डिस्कशन, कुछ भी नहीं। वो कहता है अगर मुझे उस दिन दादी ने डांट दिया होता तो मैं चला गया होता, मैं नहीं गया, रुक गया। अनंत करुणा, अनंत प्रेम, सब हमारे हैं, अपने हैं। इसके लिए वस्तु वो से व्यक्ति महत्वपूर्ण है। नुकसान हो गया चलेगा, कोई जानबूझकर तो नहीं करता है, पर रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विस। और रिलेशनशिप से भी ऊपर है स्थिति। स्थिति टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। सेवा कर रहे